हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का दूसरा चैप्टर में आयन का भाग। परमाणु परमाणु में धनात्मक आयन होते हैं और ऋणात्मक आयन होते हैं। वह कण जो, इसका परिभाषा है, वह कण जो परमाणु के लेने या इलेक्ट्रॉन देने, यहाँ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, वह कण जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन लेने या देने के कारण बनता है उसे आयन कहते हैं। आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से आयन बनता है। आयन के प्रकार आयन दो प्रकार के होते हैं, धनावेश आयन, ऋणावेश आयन। आयन दो प्रकार, जैसे कि परमाणु ए है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें क्या हो जाएगा? धनात्मक। अब ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो धनात्मक हो जाएगा। और बी परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस होगा, जब देगा तो प्लस हो जाएगा, जब लेगा तो माइनस हो जाएगा। अब सोडियम माइनस एक इलेक्ट्रॉन परमाणु है तो धनायन हो जाएगा। Mg माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पे जब 2 निकलेगा तो 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस। Al माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस यहाँ पे प्लस लग जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al एल्युमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, परमाणु धनायन है। ए मतलब कि धनायन है। Cl प्लस यहाँ पे लग गया ना, प्लस इलेक्ट्रॉन तो Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ पे O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जोड़ लिया तो यह माइनस हो जाएगा, प्लस लग गया तो यह माइनस हो जाएगा, और माइनस लग गया तो यह प्लस हो जाएगा। परमाणु धनायन, यहाँ पे धनायन नहीं ऋणायन होगा, ऋणात्मक। आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या है, ये पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं, फिर डिवाइड होगा इधर। परमाणु, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, और परमाणु भार 23। सोडियम आयन प्लस है। इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर 11, प्रोटॉन बराबर भी 11, और 11 में से 23 घटेगा तो 12 बचेगा। यहाँ पे प्लस हो गया सोडियम, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 हो जाएगा, प्रोटॉन 11 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा। कोई बदलाव नहीं होता है इन दोनों पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई बदलाव नहीं होगा, बस इलेक्ट्रॉन पे बदलाव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक दे दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 था तो एक दे दिया तो यहाँ पे एक माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन, तभी ना ये प्लस होगा। और इलेक्ट्रॉन 11 था तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। प्रोटॉन वैसा ही रहेगा, 11 है, न्यूट्रॉन भी वैसा ही रहेगा। इन दोनों पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 12 Mg 24 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा। 12 परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु भार 24 है, ये तो है। इलेक्ट्रॉन 12 है, प्रोटॉन भी 12 है, और 24 परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आता है, तो न्यूट्रॉन भी 12 हो गया। अब इस दे दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन दे दिया है 2 ठो तो 10 हो जाएगा, 12 में से 2 घटेगा 10 बचेगा,
प्रोटॉन 12 ही रहेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा था वैसा ही रहेगा। 12 न्यूट्रॉन भी 12 हो जाएगा। 13 17Cl35 परमाणु प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस लग गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। Cl आयन, इलेक्ट्रॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन भी 17 है। 35 में से 17 घटाएंगे न्यूट्रॉन बचेगा, 35 में से 17 घटाएंगे न्यूट्रॉन बचेगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लस हुआ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वहाँ पे माइनस हो रहा था, ये वाला प्लस हो गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 17 था, 18 हो जाएगा। प्रोटॉन 17, इन दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Fe3+ आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याएं ज्ञात करें। 26 आयरन का 26 परमाणु क्रमांक होता है, 56 परमाणु भार होता है, और 3+ आयन बोल दिया है तो इधर 3+ आयन लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन 26 हो गया, प्रोटॉन भी 26 हो गया, और 56 में से 26 घटाएंगे तो 30 बचेगा। तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो अब न्यूट्रॉन की संख्या आती है। अब यहाँ पे हम लोग को प्लस करना है तो यहाँ पे -3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तब ना प्लस होगा। 26 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन तो 23 हो जाएगा, 23 बचेगा। प्रोटॉन, इन दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे अब। सम इलेक्ट्रॉनिक्स वे परमाणु व आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। वे परमाणु व आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। पहला 10 Ne इलेक्ट्रॉन बराबर, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम एक प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सोडियम 11 होता है परमाणु क्रमांक ना, पर प्लस है तो यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। Mg2 मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है। 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा। एल्युमिनियम का 13 होता है तो 13 में से 3 घटाएंगे 10 बचेगा, क्योंकि 3 है। और ऑक्सीजन का 8 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तब ये सब में देखिए इलेक्ट्रॉन 10 10 10, तो इन सबको क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इन सब में सम बराबर इलेक्ट्रॉन है, इन सबको सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। Ar इलेक्ट्रॉन बराबर 18, आर्गन में 18 होता है, कैल्शियम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 हो गया आर्गन का। कैल्शियम का 20 होता है, इसमें से 2 यहाँ पे प्लस 2 कर दिया है तो यहाँ से घटा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा? 18। क्लोरीन का 18, क्लोरीन -2 माइनस किया तो प्लस कर देंगे, सल्फर में से 18। पोटेशियम प्लस के इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा इसका भी। तो ये सब क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ये भी परिभाषा हो सकता है। अब यहाँ पे देखें परमाणु मॉडल अनेक प्रकार के थे। थॉमसन का परमाणु मॉडल ये मतलब सही नहीं था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह सही था। बोर का परमाणु मॉडल ये भी सही था। ये पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अपना वैज्ञानिक खोज करते गए, मॉडल बनाते गए। अब हम लोग देखेंगे पहला थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने एक गोला बनाया, उसमें बताया कि बीच बीच में जो धनावेश रहते हैं, धनावेश भाग और ऋणावेश भाग एक ही में रहते हैं। इन्होंने बताया कि जो
कोई कण या परमाणु होते हैं उसमें धनावेश और ऋणावेश साथ रहते हैं। इन्होंने ये बताया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में इस मॉडल के अनुसार परमाणु में धनावेशित भाग में ऋणावेशित कण फंसे होते हैं। यह मॉडल वाटरमेलन कहा जाता है। इसको तरबूज के द्वारा बनाया गया था। लेमन वाटर यानी तरबूज में बताया गया था कि जो लाल काला काला बीज है वो सब धनावेश और ऋणावेश है। नोट, यह मॉडल अनेक दोष के सहित है क्योंकि धनावेश ऋणावेश से एक साथ नहीं जुड़ सकता। प्लस माइनस जब भी जुड़ता है तो मतलब तार गर्म हो जाता है या ब्लास्ट कर जाता है, तो ये दोनों साथ कभी नहीं रह सकते। प्लस माइनस रहेंगे तो दिक्कत होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 11 ही होगा। पहले का सही है। यहाँ पर सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, प्लस है तो एक माइनस इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन 10 होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं न्यूट्रॉन पे पड़ता है। 11 प्रोटॉन 11 हो जाएगा। आंसर है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।